हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और इसमें आज के वीडियोज़ में होगा MCQs। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आने वाले वीडियोज़ में मिलेगा आप लोगों को। द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। कह रहा है कि किस ऑर्गेनिज्म में फूड मटेरियल जो है ना दैट इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, यानी कि डाइजेशन जो है ना बॉडी के बाहर होता है। हम लोग खाते हैं तो बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, खाते हैं तो अंदर फूड जाता है, तब वो ब्रेक होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें कि क्या होता है ना कि बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, फूड का डाइजेशन बाहर होता है, वो सिंपली एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। और इसमें आ जाएगा आपका यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मॉल्ट। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है कि इफ़ सलाइवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, इज लैकिंग इन सलाइवा, अगर ये सलाइवा में कम होगा या एब्सेंट होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाएगा, यानी कि स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं अच्छे से हो पाएगा। तो पहले कह रहा है कि प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन, नहीं ये नहीं अफेक्टेड होगा क्योंकि ये प्रोटीन को ब्रेक नहीं कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, यस ये अफेक्टेड होगा क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो है ना स्टार्च को ब्रेक करता है। अगर सलाइवरी अमाइलेज ही अगर सलाइवा में कम होगा या फिर एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा, स्टार्च का ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट देखना है, ये ध्यान रखना, करेक्ट इनकरेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना है। करेक्ट कौन सा होगा, तो पहला कह रहा है कि हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज दियर ओन फूड। तो हेटेरोट्रॉप्स जो सो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता है, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स करता है, ये तो सही है। तो पहला ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ ऑल ऑफ दीज है भी नहीं। ठीक है, अगर ऑल ऑफ दीज अगर नहीं है तो समझिए कि सिर्फ यही आंसर जो है सो क्या होगा, करेक्ट होगा। हेटेरोट्रॉप्स उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना फूड अपने से प्रिपेयर नहीं करता, खुद प्रिपेयर नहीं करता है। जो खुद अपना प्रिपेयर कर लेता है फूड, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स होता है। राइट, नेक्स्ट, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या रिक्वायर्ड होता है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड का प्रिपरेशन होता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, इसका यूज करके ग्रीन प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, एंड क्लोरोफिल के हेल्प से ये फूड बनाता है जो कि होता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियस बात है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए क्योंकि क्लोरोफिल ही सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, और सनलाइट चाहिए एनर्जी के लिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज ये होगा। ठीक है, इसको अभी बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे 6 लगेगा, दैट यू हैव मस्ट हैव स्टडी इन केमिस्ट्री क्लासेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। लाइनिंग हम बोलते हैं कोई भी हॉलो ऑर्गन रहता है तो उसके अंदर वाले सरफेस को, इनर सरफेस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लाइनिंग। तो स्टमक जो है उसका इंटरनल सरफेस होगा, इनर लाइनिंग जो होगा दैट इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जानते हैं कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये रिलीज करता है। बट स्टमक का वॉल प्रोटेक्टेड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डैमेज नहीं कर पाता है। तो वो कौन सा चीज़ रहता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, तो वो है आपका म्यूकस। ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक्स इनर लाइनिंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। ठीक है, हम कुछ ड्रॉप जो है ना आयोडीन सॉल्यूशन का राइस वाटर में हम ये मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि सॉल्यूशन जो है ना दैट टर्न्स ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, राइस वाटर का कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है, देखिए जब भी आयोडीन जो है ना वो अगर किसी भी चीज़ से रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसका कलर चेंज हो जा रहा है ब्लू ब्लैक में, इसका मतलब उसमें स्टार्च है। तो इससे ये पता चलता है कि राइस वाटर कंटेन्स स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट को हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं।
तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि रेस्पिरेशन में कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो ब्रेक होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये काम होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, एनएरोबिक प्रोसेस होता है। इसमें पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट बनता है, न्यू सब्सटेंस है पायरुवेट, और पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, ठीक है, ये पायरुवेट, सॉरी, ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, जहाँ पे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, कहाँ पे ये होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाएगा और इसका फिर फर्दर ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के हेल्प से। तो ये क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आप प्लस क्या होगा, एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। और ये काम होता है कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पायरुवेट का फॉर्मेशन पूछा है कि कहाँ पे होगा, तो वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो यहाँ पे बोला कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो पायरुवेट का ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देने के लिए कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट सीक्वेंस, इसमें ध्यान देना है, करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का इन ईस्ट, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर एनिमल्स में होता है उसमें तो लैक्टिक एसिड बनता है, दैट वी नो। अगर प्लांट्स या फिर माइक्रोब्स में होता है तो ईस्ट में जब हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा ना कि इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो गलत कर दीजिए, रॉन्ग हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन रहा है, सॉरी, ये दोनों सेम ऑप्शन हो गया है गलती से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि एनिमल्स में या फिर माइक्रोब्स में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनएरोबिकली यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमेशा इथेनॉल बनेगा, जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से क्या होगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अगर यहाँ पे एनिमल्स रहता, यहाँ पे ईस्ट की जगह पे अगर कोई एनिमल रहता, फिर जो है सो ये आपका ऑप्शन होता, बी या सी जो भी रखिए, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ ध्यान रखना है कि करेक्ट है, इसको हमेशा अंडरलाइन कर लिया कीजिए कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट, ठीक है। पहला कह रहा है कि पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, देखिए इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगर फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, और ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। इसमें पूछा कि करेक्ट, और यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं है, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आपको करेक्ट या इनकरेक्ट पूछे और एक आपको मिल गया, ठीक है, तो फिर देखिए कि ऑल ऑफ दिज है क्या, ऑल ऑफ दिज नहीं है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पढ़ने की, मतलब रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इट विल सेव योर टाइम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन टिश्यू, जब ह्यूमन टिश्यू में जो है सो ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो क्या होगा, पायरुविक एसिड जो है ना, जिसको हम पायरुवेट भी कहते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड, करेक्ट है, ठीक है। क्या होता है कि जब देखिए ग्लूकोज, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ग्लूकोज पहले जो सो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, पायरुवेट, जिसको हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, और पायरुविक एसिड जो है ना, अब इसका फेट जो है सो डिपेंड करता है कि इसके साथ ऑक्सीजन है कि नहीं है, ठीक है। अगर विदाउट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, डेफिशिएंसी ऑक्सीजन का। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बना लेगा CO2 प्लस H2O, ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो पायरुविक एसिड तो बनेगा, अगर फिर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी रहेगा तो विदाउट ऑक्सीजन जो है सो वो पायरुवेट ब्रेक हो जाएगा और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन का ह्यूमन टिश्यूज में, तो पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये काम कहाँ पे होता है, तो देखिए विदाउट ऑक्सीजन जो भी काम होगा ना वो आपका होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, और ये वाला काम हमेशा जो होगा ना पायरुवेट एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये याद रखना है, राइट, ये याद रखना है। तो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका साइटोप्लाज्म। अगर यहाँ पे रहता है कि पायरुविक एसिड जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है CO2 एंड H2O में, तब आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन होता है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच द फॉलोइंग कंप्लीट द इक्वेशन। इक्वेशन कौन कंप्लीट कर रहा है तीनों में? तो हम जानते हैं यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका CO2 NH2O, अब प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस आफ्टर वी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद क्या जो है सो होता है? तो अभी से बात है कि हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी ज़्यादा वर्क कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। आवर बॉडी नीड्स टू रिप्लेस द एनर्जी। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है सो सेल्स में एनर्जी स्टोर्ड होता है ATP के फॉर्म में, ठीक है, ATP के फॉर्म में। तो वो ATP सेल यूज़ किया, फिर नया ATP बना, फिर उसको सेल यूज़ किया, फिर नया ATP बना, तो ऐसे करके ये रिप्लेस होते रहता है, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस एनर्जी, ये एनर्जी एक्चुअली ATP के लिए बोल रहा है। उसके बाद बॉडी नीड्स टू गेट रीड ऑफ द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। और हैवी वर्क के कारण क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है सो आपका क्या होगा ना कि एक्सरसाइज करने के बाद ये तीनों चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, तीनों का होना ज़रूरी है। तो ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अल्वियोलाई। अल्वियोलाई के लिए क्या जरूरी है? देखिए अल्वियोलाई क्या होता है ना, लंग्स में होता है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे डिफ्यूजन होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि एल्वियोलाई बहुत छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिलियंस में होता है ये। और ये क्या करता है ना कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर में रहता है ये, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया को जो सो बढ़ा देता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है कि डिफ्यूजन बड़ा फास्ट होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है ब्लड एंड लंग्स में जो एयर है उसके बीच में, वो फास्ट होता है। तो पहला तो है कि भाई सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सो वॉल जो होता है ना, इसका मेम्ब्रेन वो बहुत ही पतला होता है, ताकि जो सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली पास कर सके, तो इसके पास थिन वॉल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके आसपास बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होगा, जैसे आप देख रहे हैं रेड ब्लू, ठीक है, आर्टरी वेन ये सब है। तो पूरा का पूरा एल्वियोलाई के चारों तरफ से कवर किया रहता है डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ताकि जो सो डिफ्यूजन बहुत ही फास्ट हो सके, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है, थिन वॉल होता है एंड कवर्ड विद द ब्लड कैपिलरीज, ऑल आर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एयर पासिस थ्रू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के थ्रू अगर एयर पास होता है तो क्या क्या होता है? पहली बात तो है क्या कर रहा है कि फिल्टर्ड इन द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है ना, सॉरी हमारे नेजल कैविटी में क्या होता है कि बहुत सारे फाइन हेयर रहता है, तो वो क्या कहता है कि एयर को फिल्टर कर देता है, डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मॉइस्चर भी हो जाता है, अगर ड्राई एयर है तो म्यूकस जो प्रेजेंट रहता है नेजल कैविटी में वो उसको मॉइस्ट कर देता है, सेकंड भी करेक्ट है। और अगर एयर बहुत ही ठंडा है, ठीक है, या गर्म है, तो उसको क्या करता है कि बॉडी टेम्परेचर तक लाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर तक लाने का काम भी नेजल कैविटी जो फ्लूइड होता है म्यूकस उसका काम होता है, यानी कि नेजल कैविटी से पास हो रहा है, तो ये तीनों चीज़ हो रहा है। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। तो क्या है जो सो हार्ट में प्रेजेंट रहता है, वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो होता है वाल्व, आप लोग पढ़े होंगे हार्ट का जब डायग्राम पढ़े होंगे, तो ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट में ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। तो इसमें क्या होता है ना कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी ये क्या है, वाल्व है, राइट। और यहाँ पे जो सेमिलुनर वाल्व रहता है इस दोनों स्ट्रक्चर में, मतलब एओर्टा के बिगिनिंग पे एंड पल्मोनरी आर्टरी के बिगिनिंग पे। तो हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ठीक है, या फिर रिलैक्सेशन होता है, तो बैक फ्लो वापस से इसमें ना चला जाए ब्लड वापस से, तो उसको प्रिवेंट करता है। तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं वाल्व, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व, दीज आर द वाल्व्स विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यू मस्ट हैव स्टडीड। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, वाल्व्स इन द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन।
देखिए सर्कुलेशन दो टाइप का होता है ब्लड सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन होता है सिंगल, एक होता है डबल। सिंगल सर्कुलेशन में जो है पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए हार्ट से एक बार पास होना होता है, और डबल सर्कुलेशन में पूरे बॉडी से में सर्कुलेट होने के लिए ब्लड को, ठीक है, पूरे बॉडी में एक बार सर्कुलेट होगा तो हार्ट से दो बार पास होगा, जो कि हमारे में होता है, ठीक है, हम लोग में सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े होंगे आप लोग। तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या करा है कि ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल, ठीक है, थ्रू द बॉडी। और ये किस में होगा, इस ऑप्शंस में से, ठीक है, लेबियो, चैमेलियन, सैलेमेंडर, ठीक है, इसमें तो नहीं होता है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं हिपोकैम्पस, ठीक है, एक्सोसिटस एंड एनाबस, तो इसमें होता है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ये सारे ऑप्शंस को। हिपोकैम्पस सी हॉर्स को ही बोला जाता है, एंड एक्सोसिटस एक टाइप का फिश है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन, टिश्यू जो बाहर आ रहा होता है, ठीक है, टिश्यू से बाहर आ रहा होता है ब्लड वेसल्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड जो है सो ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर लेता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो ब्लड लिविंग द टिश्यूज दैट इज रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, जाइलम इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स में दो टाइप का टिश्यूज होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है, ठीक है, रूट से डिफरेंट पार्ट्स। एंड फ्लोएम जो है सो ये सिंथेसाइज फूड को जो है सो कैरी करता है, राइट। तो जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम इन प्लांट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड, एमिनो एसिड्स, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अगर मिनरल्स बोलता है तो वो भी होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्या कह रहा है कि इसको अच्छे से पढ़ना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है, इसमें भी ध्यान देना होता है, कभी कभी नॉट ट्रू लिखा रहता है, उसको ध्यान देना है, तो इसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए। अबाउट द हार्ट, हार्ट के लिए कौन सा जो है सो ट्रू है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, बट यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, नहीं गलत हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में हमेशा आएगा लंग्स से, तो फर्स्ट जो है ये गलत हो गया। सेकंड में देख लेते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना दैट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये तो सही है, वाइल द राइट वेंट्रिकल पंप्स दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, सही है, राइट वेंट्रिकल वो पंप करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑल ऑफ दिज है नहीं, तो एक ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, तो ये ट्रू है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स डज द हार्ट नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हार्ट जो है पंप नहीं करता डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, तो ये पीसेज होता है, ठीक है, पीसेज में क्या होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ये पंप नहीं करता है, इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज, आर्टरी को जो कौन डिस्क्राइब कर रहा है इसमें देखना है। तो एक बार देख लेते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है दे हैव थिकर इलास्टिक वॉल, सही है, ठीक है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के अंडर रहता है, सही है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स, नहीं ये कलेक्ट नहीं करता है, ये सप्लाई करता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है कि दे हैव थिन वॉल्स, नहीं थिन वॉल नहीं होता है, ठीक होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ पे गलत हो गया तो पूरा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जरा सा भी गलत हुआ मतलब पूरा गलत ही है स्टेटमेंट। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, सही है, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, नहीं ये गलत है, ठीक है, इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन गलत, और ये 3 गलत है और 4 ही है, तो फोर्थ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ये ध्यान रखना, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, इसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए हमेशा। अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड के फंक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है, तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज हम बोलते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो गैसेज जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहता है, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ट्रांसपोर्ट है, यस ये क्या कहता है ट्रांसपोर्ट करता है, करेक्ट है। उसके बाद इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में वो ब्लड उस हीट को कैरी करके लाता है स्किन तक, स्किन के थ्रू हमारा बॉडी से हीट रेडिएट होता है, तो दो सही है, एक ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज है, इसका मतलब थर्ड भी सही होगा,
इसलिए आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब थर्ड आंसर मैं बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ दी जो है सो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज। किडनीज का जो फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सा है? वो यूनिट जो कि किडनी का काम कर रहा है, यानी कि फिल्टर कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा नेफ्रॉन्स। ठीक है, क्या आ जाएगा? नेफ्रॉन्स। उसका द किडनीज इन द ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनी जो है किस ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑफ द सिस्टम अगर यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, किस ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है? तो एक्सक्रीशन का। ये एक्सक्रीशन में यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में हेल्प कर रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसमें मैच करना है। इसमें देखिए, इसमें भी तरीका होता है जल्दी से क्वेश्चन को करने का। पहला कार्य कि फ्लोएम। फ्लोएम के लिए कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम देखेंगे एक्सक्रीशन तो नहीं, ट्रांसलोकेशन यस। फ्लोएम क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि फ्रॉम द ग्रीन लिव्स टू द डिफरेंट पार्ट। तो देखिए, तो इसमें से किसमें जो सो ए का 2 है, तो पहला में ए का 2 है, इसमें तो नहीं है। इसमें ए का 2 नहीं है, गलत है। इसमें ए का 4 है तो गलत हो जाएगा। इसमें ए का 1 है तो गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन से भी हम लोग को आंसर मिल जाता है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन इसमें मान लेते हैं कि 2 रहता तो फिर हम बी का देखते हैं कि बी का क्या होगा। तो बी का नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन का काम होता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि बी का 1 है, तो बी का 1 है तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, ऐसे करके देखते हैं। तो फर्स्ट आपको मिला और एक में है, बाकी में वो गलत है, इसका मतलब यही सही है। रेस्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट विल सेव योर टाइम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स को कहते हैं, राइट। इसको किडनी ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, चूज द करेक्ट पाथ फॉर यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम यानी कि आपका हो जाएगा, सॉरी, करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन। यूरिन कैसे कैसे पास करता है? 29 क्वेश्चन, यस 29 क्वेश्चन है। तो यूरिन का पाथ यहाँ पे देखिए, यूरिन फॉर्म कहाँ होता है? तो यूरिन फॉर्म होता है किडनी में। ठीक है, ब्लड जो फिल्टर होता है, उसका रेस्ट पार्ट जो बचता है, जिसको रिमूव करना आता है बॉडी से बाहर, जिसमें वेस्ट मटेरियल रहता है, यूरिया वगैरह, तो वो किडनी में बन रहा है। तो किडनी से बाहर निकलेगा यूरेटर के थ्रू। ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे किडनी है। ठीक है, किडनी, यहाँ पे भी किडनी है। किडनी से ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर से बाहर निकलेगा। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरेटर। किडनी के बाद आ जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर से आएगा और यहाँ पे रहता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्या? यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर तक आता है, सॉरी। तो यूरेटर से आएगा ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक आया, और यूरिनरी ब्लैडर के एंड पे इधर यहाँ तक यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और उसके एंड पे एक छोटा सा ट्यूब होता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हैं? यूरिन पास आउट करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा। तो यूरिन का जो पाथवे की अगर हम बात करें, तो किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? किडनी, पहला किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा गलत हो जाएगा। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर गलत हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में तो सेकंड लास्ट में आता है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये आपका सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। कौन कौन सा सब्सटेंस रिमूव होता है ब्लड से? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वाटर, यूरिया, सोडियम, अमोनिया। तो हमारे बॉडी में ये मेनली जैसे बात कर रहा है आपका ह्यूमन बींग्स का, तो यूरिया रिमूव होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन काम होता है यूरिया। हालांकि एक्सेस वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, एक्सेस वाटर और एक्स्ट्रा साल्ट जो रहता है वो भी रिमूव होता है। बट यहाँ पे जो है सो आपका जो है सो ऑल ऑफ दी जो आंसर या फिर ए बी सी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट हम देखेंगे कि किडनी मेनली किसके लिए काम कर रहा है, किस चीज़ के रिमूवल के लिए, तो यूरिया। तो आप यूरिया को टिक करेंगे। हालांकि अगर एक्सेस वाटर रहेगा तो उसको भी रिमूव करेगा। एक्सेस सोडियम रहेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, साल्ट, तो उसको भी रिमूव करेगा। बट यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे इसके बाद दे देता अगर ऑप्शन ए बी सी ऑल, तो आप इसको टिक करते हैं।
बट ऐसा है नहीं। तो आप देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, तो किडनीज जो है ना वो मेनली यूरिया के रिमूवल के लिए है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ईच नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसमें एक कप से स्ट्रक्चर रहता है। बिगनिंग में अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहता है कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट रहता है और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज रहता है, ठीक है। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल तो दो में है आपका ऑप्शन, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद कह रहा है कि विच कंटेंट्स, तो इसमें जो सो क्या होता है ना कि ब्लड कैपिलरीज रहता है, ये ब्लड कैपिलरी है, इज नॉट है ब्लड कैपिलरीज का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एम्पुला है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ग्लोमेरुलस है तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल और उसमें जो है सो ब्लड कैपिलरीज का एक नॉट होता है इसमें यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। सो फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड आर्टिफिशियली टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। कितने बार क्या होता है कि किसी का अगर किडनी वर्क नहीं करता, फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसके ब्लड से उसके बॉडी में जो क्या होगा ना यूरिया का अकुमुलेशन होते जाता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होगा, ठीक है, कि यूरिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो ब्लड को फिल्टर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल जरूरी है। किडनी तो कर नहीं रहा है तो आर्टिफिशियली जो है ना डिवाइस के हेल्प से किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। अब ब्लड के मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो आर्टिफिशियली हम करते हैं मशीन के हेल्प से, उसको डायलिसिस बोलते हैं। आप हीमोडायलिसिस भी बोल सकते हैं, हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड का डायलिसिस, आर्टिफिशियली रिमूवल ऑफ व्हाट, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोज़ है वहाँ पे जाके पूरे डिटेल चैनल को आप देख सकते हैं, राइट। सो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो अदर वीडियोज़ भी हैं तो उसको आप देख सकते हैं, सेल चैप्टर एंड अदर चैप्टर्स के भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। एंड थैंक यू वेरी मच लास्ट तक वीडियोज़ देखने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। एंड इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया गया है उसका डॉक्यूमेंट आपको जो सो डॉक्यूमेंट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आगे भी जो सो और बेहतर वीडियोज आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।